अभी आज प्रभावित है कि नहीं आज की डेट में? आज का अब राजनीतिक समीकरण ये है कि डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि जिस दिन मैं पैंट शर्ट छोड़ के कुर्ता पैजामा पहन लूं उस दिन मेरे ऊपर विश्वास मत करना। और हम ही से नहीं, संगठन के सभी पदाधिकारियों से कहा कुर्ता पैजामा, और जब विश्वास करे कोई तो मूर्खे माना जाएगा उसको। जो अब आगे करने वाले होते हैं वो पहले ही बता देते हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करते आप? है नहीं, उनके ऊपर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो हम लोगों का 23 पॉइंट बना था पार्टी का और संगठन का मैनिफेस्टो, उसका पालन उनके परिवार के सदस्य। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के अंदर हूँ। मेरे साथ में एक चेहरा है, इनको बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। इसको फेसबुक पर इनको जानते हैं लोग, राजा निषाद कहते हैं। बहुत सारे संगठन के अंदर, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के अंदर रह चुके हुए हैं और आजकल ये वकालत कर रहे हैं। राजनीति करते करते मन भर गया इनका, फिर उन्होंने वकालत का कोर्स कर लिया और आज कचहरी बैठते हैं। राजा भैया, हमारा फेसबुक पेज चलता है और यूट्यूब चैनल, इसका नाम सबकी बात है, शायद मुझे लगता है उससे रूबरू भी होंगे। उसको स्वागत करता हूं मैं। पहले अपने परिचय खुद दे दी, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। मेरा नाम अरविंद निषाद और राजा भाई के नाम से लोग जानते हैं। मेरा खजनी विधानसभा पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर है और जनपद गोरखपुर पड़ता है। मैं इसमें गोरखपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तारामंडल में इस समय हमारा निवास स्थल है। मुझे लगता है कि शायद 8-9 साल से मैं भी आपको देख ही रहा हूँ। और जब मेरी मुलाकात पहली हुई थी ना, तो मैंने जानता था आपका नाम अरविंद नाम है, मैं जानता राजा नाम आपका है और राजा नाम से मैं जानता था। और उस समय आप मुझे वकालत नहीं कर रखे थे और मुझे कहते कुछ काम में मैं व्यस्त हो गया, कुछ काम में व्यस्त हो गया। आपने वकालत पैसा शुरू कर लिया, मैंने कुछ और सेलेक्ट कर लिया। आज मुलाकात हमारी हो रही है। देखा, जब एक संगठन चलता था गोरखपुर के अंदर, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, उसके बहुत कद्दावर नेता हुआ करते, बहुत कार्यकर्ता हुआ करते थे। रात को दीवालों पर जाकर के लिखते थे, जय निषाद राज लिखते थे। उसके बाद बहुत सारा ऐसा काम करते थे, मैं देखा करता था। तो वो दौर था और आज का दौर है, कितना परिवर्तन हुआ उस समय आज के समय में? नहीं, परिवर्तन तो 100% हुआ है। आज उसी की देन है कि 2013 में जिस संगठन की नींव पड़ी थी, हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। ज़मीन स्तर से एकदम कहीं से समाज को सांसद विधायक मंत्री तो हो जाते थे, लेकिन पार्टी के रूप में कोई नहीं देखता था। तो गांव-गांव के लोग गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जनपदों में हम लोगों ने एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करके और हम लोगों ने गांव-गांव जाके आरती करा के एक जो कैडर का सिस्टम होता है, जो संगठन का सिस्टम होता है, हमारे महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्गों को पे चलकर हम लोगों ने सबको जोड़ा। उसी की देन है कि आज राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण किया, निषाद पार्टी बनी और उसमें कई सारे विधायक बने और सांसद बने। तो उसी दीवार पे रात में लिखने का नतीजा रहा है। हम लोग जो वॉल पेंटिंग उसको बोलते हैं, वॉल पेंटिंग जो मकानों पे, दीवालों पे, सरकारी प्रतिष्ठानों पे, मतलब कि मैं सोचूं कि आज से 2024 चल रहा है, शायद 8-9 साल पहले पुरानी बात है ये। हाँ, 2014। क्या पढ़ाई कर क्या कर उस समय? जी, मैं उस समय बीए कर रहे थे। हम उसमें बीए कर रहे थे। तो क्यों उस समय लगा आपको कि रात को जो है जय निषाद लिखा था दीवार लिखना चाहिए, रोड के ऊपर रात बज जाके झंडा टांगा, क्यों उस समय लगता है पढ़ाई करते थे? डॉक्टर साहब के संगठन का एक अभी उस समय राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का नामकरण शायद नहीं हुआ था कि रेलवे कॉलोनी में एक मीटिंग हुई थी, रेलवे जो आवास है, तो उसमें मैं कार्यक्रम में गया था। उसमें डॉक्टर साहब का ये स्टेटमेंट था, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का, कि राजनीति किसी समाज की दिशा और दशा तय करती है। और आज देख लो जिस तरीके से दलित समाज के लोग आज के 30-40 साल पहले उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, उनका छुआ लोग पानी नहीं पीते थे और उनको एक तरह से कहा जाता कि गोबर वाला चावल छान के लोग, बहुत सारी कुरीतियाँ थी। हम सब समझते हैं उस बात को, मतलब तो उसको मैं सुना। हाँ। उन्होंने कहा कि यादव समाज के ऊपर लेबिल लगा था, इस तरीके से ये लोग उनको, मतलब कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित उस समय आप तो आपको लगा था निषाद समाज के। हाँ, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आया, इन्होंने कहा कि भाई पढ़ लिख के हमारे समाज के लोग शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं और पढ़ाई लिखाई करके जो राजनीति में वही नौकरी पाते हैं। मेरे दिमाग में ये आ गया, उस समय लगा था कि राजनीति किसी समाज का भविष्य और नौकरी, मतलब उससे उस समय प्रभावित आप हो गए थे। अभी आज प्रभावित है कि नहीं आज की डेट में? आज का अब राजनीतिक समीकरण ये है कि डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि जिस दिन मैं पैंट शर्ट छोड़ के कुर्ता पैजामा पहन लूं उस दिन मेरे ऊपर विश्वास मत करना। और हम ही से नहीं, संगठन के सभी पदाधिकारियों से कहा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा था जिस दिन पैंट शर्ट छोड़ दूंगा मैं, कुर्ता पैजामा पहन लूंगा, उस दिन तुम्हें विश्वास नहीं करना। तो आज कुर्ता पैजामा पहनते हैं क्या? बिल्कुल पहनते हैं कुर्ता पैजामा, और जब विश्वास करे कोई तो मूर्खे माना जाएगा उसको। जो अब आगे करने वाले होते हैं वो पहले ही बता देते हैं। आप विश्वास नहीं करते आप? है नहीं, उनके ऊपर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता है
क्योंकि जो हम लोगों का 23 पॉइंट बना था पार्टी का और संगठन का मैनिफेस्टो, उसका पालन उनके परिवार के सदस्य देखिए, दूसरा पॉइंट ये था कि जो इस निषाद पार्टी या राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का सदस्य रहेगा वो किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। तो माननीय विधायक चौरी चौरा सरवण भैया हैं, तो वो कैसे प्रदेश प्रभारी दो पद एक साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल मतलब आप उनसे नहीं प्रभावित है, लेकिन अभी 2000 हाँ अभी मैं देख रहा हूँ, बातें कर रहा आपको मैं, जैसे कि आप उस समय जुड़े थे 2014-15 में जुड़े हुए थे, दीवालों पर रात पे लिखते थे, झंडा गाड़ते, बहुत सारे काम करते थे, फिर मुझे लगता है नाराजगी हो गई आपकी, अब बहुत सारे स्टेटमेंट आपका सुना गया कि आप उनकी निगेटिव बातें करते थे। फिर 2024 का चुनाव आता है, लोग ये कहते हैं कि खजनी के अंदर रहते हैं, वो संत कबीरनगर लोकसभा के अंदर आता है, बड़ा मोटा पैसा आपको मिला हुआ था, पैसा बिक गए थे आप 2024 के चुनाव के अंदर। बिल्कुल, समाज में ये चीज़ें जानी स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति उनका प्रचार कर रहे थे आप ना? बिल्कुल प्रचार कर रहे थे हम प्रवीण निषाद जी का। हाँ। उसमें कहीं से कोई छुपाना नहीं है। एक वृक्ष जब बड़ा हो गया है हाँ। तो भरसक प्रयास करना चाहिए कि वृक्ष सूखे ना, फलदार वृक्ष है तो फल देता रहे, लेकिन लोग उसमें गर्म पानी ही डालते। मैंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि हम प्रवीण निषाद जीत जाएंगे तो उनका डॉक्टर साहब एक बात और कहते थे कि जब तक मैं अपने पूरे परिवार के एक एक व्यक्तियों को राजनीति में स्थापित नहीं कर दूंगा तब तक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा। तो हम लोगों का ये प्रयास हुआ। काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे जो प्रचार कर रहे थे। हम सब लोगों ने ये सोचा कि इनके परिवार को कम से कम प्रवीण निषाद सांसद बन जाएंगे, अमित जी हैं वो भी कहीं से विधायक बन जाए, परिवार का सबका पेट भर जाएगा, तब तो समाज को अवसर मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयत्न किया कि कम से कम इनके परिवार से मुक्ति तो समाज को मिल जाए, कि परिवार सेट हो जाए। राजा भैया बता दो आपको बात, में कुछ बता रहे हमको रहते ये कि पैसवा लिए थे, वोट दिलवाए नहीं उनको थे आप? नहीं, मैं आपको बता दूं कि नहीं, लोग चर्चा ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा तो होनी ही है। हाँ। तो उसमें मैं आपको बता दूं, पूरे लोकसभा संत कबीरनगर क्षेत्र में मेरी एकमात्र विधानसभा खजनी है, जो जहां का मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मैं जीता हूं। वो उनके प्रदेश अध्यक्ष मेहदावल हरा दिए हैं। उनके और पदाधिकारी खलीलाबाद 25,000 वोट से आ रहे हैं, आलापुर हार गए, वो दनघटा हार गए। पैसा लेके आप काम किए थे? पैसा, मेरी बात समझिए, जैसे कि जो पैसे की बात है वो 100% निराधार है। तो डॉक्टर साहब से आप जाके पूछेंगे तो वो भी बताएंगे। लोग कह रहे थे इसलिए पूछा आपसे। लोग तो कहेंगे, जैसे लगातार मैं विरोध अगर किया हूँ किसी का और एक बैग कुछ अगर मैं चला जाता हूँ तो उनके दिमाग में ये आएगा कि अगला पैसा लेके प्रचार प्रसार किया होगा। लेकिन ऐसा कहीं से पैसा नहीं लिए थे आप? ऐसा कहीं से मेरी पूरी पैसा नहीं लिए थे आप? नहीं, बिल्कुल मैं पैसा नहीं लिया था। और जो उनके द्वारा गाड़ी प्रोवाइड की गई थी, गाड़ी उसमें कोई झूठ नहीं है, गाड़ी उनके द्वारा प्रोवाइड की गई थी, उस गाड़ी से हम चल रहे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। एक पहले संगठन बना था राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, उसमें आप सदस्य थे, कार्यकर्ता थे। फिर बाद में हल्ला हुआ, एक संगठन बना रुद्र महासेना, उसमें संगठन कार्य पदाधिकारी थे। फिर एक संगठन बना निषाद आर्मी, उसमें एक संगठन थे। अभी जहाँ मीटिंग कर रहे हैं वहाँ देख रहे हैं एक संगठन और बन रहा है। ये क्या रहा, मतलब कि क्यों आप लोग संगठन बना रहे हैं, फिर संगठन छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, मतलब समझ पा क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बाद रुद्र महासेना का निर्माण, जब हम लोगों ने लखनऊ में रुद्र महासेना के बैनर तले कार्यक्रम किया, लगभग निषाद पार्टी के 90% बड़े पदाधिकारी जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से थे और लगभग सभी लोग छोड़ दिए। आज के समय में 4-5 लोग हैं पुराने लोग। तो उन सभी लोगों के सहमति से रुद्र महासेना का संगठन हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसमें तोड़ फोड़ करके लगभग सभी लोगों को, एक तो मुकदमा विधायक जी के ऊपर मुकदमा हुआ था और उसके बाद ये मुकदमा लिखवा दिए केश कुमारी से। तो बड़े बड़े पदाधिकारी इनके साथ 24 घंटा चलने वाले, इनका सब तय करने वाले, उनके खिलाफ, उसमें मेरा भी नाम था वीडियो में, हालांकि मुकदमा मेरे नाम से पता नहीं क्या सोच के नहीं कराएं। तो वहीं से एक एक लोगों को तोड़ने का प्रयास कर दिया। मतलब संगठन टूट गया। रुद्र महासेना के एक एक व्यक्ति को इन्होंने, रमेश जी हुए, अर्जुन जी हुए, चाहे गिरजा शंकर बिंद जी हुए, चाहे हमारे कमलेश जी हुए, सभी लोगों को व्यक्तिगत कारणों से एक एक रीजन देख सबको तोड़ के संगठन। आप क्यों छोड़े वो संगठन? अच्छा, रुद्र महासेना को हम बिल्कुल नहीं छोड़े थे और लास्ट में जब देखे हमारे सारे पदाधिकारी, हमको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था उसमें यूथ का। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी, सारी मीटिंगों में, निषाद राज मंदिर पे मीटिंग होती थी और जगहों पे हम जाते थे, लेकिन जब देखे कि नेतृत्व ही बिखर गया तो फिर इसीलिए मान के चलिए संगठन ना के बराबर काम करने लगा। फिर निषाद आर्मी आपने ज्वाइन किया हुआ था, तो उसको क्यों छोड़ दिया आपने? तो निषाद आर्मी का पूरा प्लान हमारे दिमाग में चला, नाम भी मैं ही रखा निषाद आर्मी बनाने का। काफ़ी सारे लोग, हम लोगों ने प्लान बनाया कि सब इसे नहीं चलेगा, अब कहीं न कहीं क्रांतिकारी लोगों को जोड़ कर काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें गोरखपुर के जितने प्रतिष्ठित लोग लगभग थे, हम लोगों ने सबको जोड़ के एक निर्माण किया और अच्छा काम हम लोग कर रहे थे। गांव गांव हम, चूँकि उसमें कैडर बेस एक दिन में 2-2 3-3 कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत कारण रहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो संगठन के बनाए गए थे उस टाइम, तो उनका व्यक्तिगत कुछ कारण रहा जिसके साथ उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उसके चक्कर में अब मेरी भी छवि और मेरा समय न बर्बाद हो,
तो इसलिए बार बार में हमने 2-3 लगभग 20 में हमने निषाद आर्मी बनाया था। छोड़ दिया फिर उसको आपने? हाँ, आप मतलब राष्ट्रीय सहायता परिषद छोड़ दिया आपने है, माधव सेना छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, निषाद आर्मी छोड़ दिया है। अभी बंद कमरे के अंदर मीटिंग हो रहा है, एक संगठन निर्माण हो रहा है। यहाँ देख रहा हूँ निषाद पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए अंदर हैं, मुझे नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, मुझे लगता है आप निषाद पार्टी कार्यकर्ता रहे हुए। अब ये जो संगठन है, ये जो बन रहा है, इसका क्या उद्देश्य क्या है, मोटो क्या इनका है? देखिए हार तो बताना चाहेंगे तो बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा, हार तो नहीं मानना है, हाँ, क्योंकि समाज के शोषित वंचित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने तमाम संगठनों के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन वो हम लोगों का उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है। उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो लड़ाई हम शुरू किए थे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद से, वो लड़ाई आखिर कब पूरी होगी? पद लेने के बाद लड़ाई नेताजी लोग भूल जा रहे हैं। हाँ। तो ये कहा जाता है ना, तो ये मीटिंग जो आज की हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक एक नया संगठन तैयार हो रहा है, संगठन का निर्माण पुनः हम लोग और एक पार्टी करेंगे। कमजोर करने प्लानिंग चल रहा है। पार्टी कमजोर की बात नहीं, हम अपने आप को मजबूत करने का। आप मजबूत हो, कमजोर हो गए फिर तो पार्टी। राख तले चिंगारी रख, हाँ। कुछ तो पर्देदारी रख, हाँ। और अमन सुनाना जरूरी चाहेंगे है आप? वतन में, लेकिन जंग की भी तैयारी रख। चलिए। और ये जंग की तैयारी हो रही है, और पुनः हम लोग बड़े मजबूती से, कहीं से हम लोग हताश निराश नहीं है। लाख संगठन बने, लेकिन इस समाज के लिए जो हम लोगों ने वादा, गांव के शोषित वंचित पीड़ित लोगों को जो लक्ष्य उद्देश्य इन लोगों को, इनको सपना दिखाया गया, उसका पूरा करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। चलिए, एक अंतिम इजाज़त सवाल पूछूंगा आपसे करके। जैसे युवा आप हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में थे और फिर आपको लगा होगा क्यों मतलब कि वकालत किया जाए, तो वहाँ का सिलसिला राजनीति निकल के वकालत तक कैसे पहुँच गया? क्या लगा, क्या इसमें सोचा ये आपने? था कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें आप अपने हक अधिकार के प्रति, अधिकारी कर्मचारी किसी शासन प्रशासन के अधिकारी से, इसमें इतनी जागरूकता आपके अंदर हो जाएगी कि आप कहीं किसी नेता मंत्री विधायक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां चाहेंगे अपनी पैरवी स्वयं कर लेंगे। संविधान आपको ताकत देता है, लोकतंत्र के और संविधान की जानकारी हमको है, इसलिए हम चाहते हैं किसी एसओ सीओ डीएम एसएसपी से, हम किसी राजस्व के कर्मचारी से, किसी न्यायिक अधिकारी से हम स्वयं बात कर लेते हैं। इसलिए हमको किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमको बेगुनाह कोई फंसा नहीं सकता है। हम उसकी अपने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को एक ढंग से रखते हैं। इसलिए वकालत मेरे समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हर गांव में लगभग वकील पैदा हो जाए, जो जागरूक युवा हैं वकील रहेंगे, तो उस बिरादरी का, उस गांव का शोषण नहीं होगा, उस गांव का विकास होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। मैं बोलूँगा, आपको बोलूँगा अरविंद भाई। देखिए मेरा प्रयास रहता है ना, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहूँ, और ये युवा हैं, ये और निषाद समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे संगठन में काम कर रखे हैं। मुझे लगता है कि अच्छे वक्ता भी हैं और आने वाले भविष्य इनका उज्जवल है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाकर के नाम रोशन करेंगे और निषाद समाज का भला करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करिए। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका।